हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा। आपका ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सरदार भगत सिंह, डी श्याम लाल गुप्ता। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी श्याम लाल गुप्ता। आपका अगला सवाल है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया। आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी मंगल पांडे, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मंगल पांडे। आपका अगला सवाल है, साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा। आपका ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आजाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह, डी नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भगत सिंह। आपका अगला सवाल है, जय जगत का नारा किसने दिया। आपका ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विनोबा भावे। आपका अगला सवाल है, कर मत दो का नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी वी.डी. सावरकर, सी महात्मा गांधी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन है ए खुदीराम बोस, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद, डी मंगल पांडे। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। ए लाल बहादुर शास्त्री, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। आपका अगला सवाल है, हे राम का नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू लाल, डी बहादुर शास्त्री। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन है ए लोकमान्य तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी सरदार पटेल, डी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक। आपका अगला सवाल है, मेरी पीठ पर किया गया प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सीधा होगी यह नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी भगत सिंह, सी बाल गंगाधर तिलक, डी चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। आपका अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन है ए विनोबा भावे, बी जयप्रकाश नारायण, सी मदन मोहन मालवीय, डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। आपका अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी खुदीराम बोस। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भगत सिंह। आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया। आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी मोतीलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। आपका अगला सवाल है, आराम हराम है
का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। आपका अगला सवाल है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला सवाल है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अरविंद घोष, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी बिस्मिल्लाह खान। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय, डी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, सारनाथ में शेर की राजधानी किस राजा की है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क, डी हर्ष। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अशोक। आपका अगला सवाल है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए कोरोमंडल तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी उत्तरी सरकाज। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कोंकण तट। आपका अगला सवाल है, पालघाट किन राज्यों को जोड़ता है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम और पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र और गुजरात, सी केरल और तमिलनाडु, डी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी राजीव गांधी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी राजीव गांधी। आपका अगला सवाल है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? आपका ऑप्शन है ए गाय, बी बकरी, सी भेड़, डी भैंस। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बकरी। आपका अगला सवाल है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए इंफ्रारेड, बी माइक्रोवेव, सी यूवी, डी एक्सरे। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इंफ्रारेड। आपका अगला सवाल है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? आपका ऑप्शन है ए शांतिबेन, बी पुतलीबाई, सी मीराबाई, डी कौशल्याबेन। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पुतलीबाई। आपका अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया? आपका ऑप्शन है ए 1911 में, बी 1912 में, सी 1919 में, डी 1905 में। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1911 में। आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 15 जून को, बी 5 जून को, सी 10 अक्टूबर को, डी 8 मार्च को। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 जून को। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होता है? आपका ऑप्शन है ए अनार का, बी स्ट्रॉबेरी का, सी सेब का, डी पपीते का। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी का। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? आपका ऑप्शन है ए 70%, बी 50%, सी 85%,
डी 75%। दोस्तों जवाब है ऑप्शन डी 75%। आपका अगला सवाल है, सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 5 रंग, बी 6 रंग, सी 7 रंग, डी 8 रंग। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 रंग। आपका अगला सवाल है, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी सीजियम, डी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? आपका ऑप्शन है ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू, डी फारसी। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उर्दू। आपका अगला सवाल है, कौन सा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी कनाडा, सी भारत, डी जापान। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा। आपका अगला सवाल है, एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी कर्नाटक में, डी महाराष्ट्र में। दोस्तों का सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। आपका अगला सवाल है, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका ऑप्शन है ए यमुना नदी पर, बी गंगा नदी पर, सी ताप्ती नदी पर, डी गोदावरी नदी पर। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ताप्ती नदी पर। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए राजीव गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी मनमोहन सिंह। दोस्तों का सही जवाब है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, सर्वप्रथम गेहूं की फसल किस देश में उगाई गई थी? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी तुर्की में, सी जापान में, डी जर्मनी में। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तुर्की में। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में भी जलता रहता है? आपका ऑप्शन है ए यूरेनियम, बी सल्फर, सी सोडियम, डी फास्फोरस। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सोडियम। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार का खून पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 2 प्रकार का, बी 4 प्रकार का, सी 6 प्रकार का, डी 8 प्रकार का। दोस्तों का सही जवाब है ऑप्शन बी 4 प्रकार का। आपका अगला सवाल है, हवाई जहाज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी जापान में, सी अमेरिका में, डी चीन में। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अमेरिका में। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए केला, बी पपीता, सी नारियल, डी अंगूर। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन ए केला। आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए रूस, बी जर्मनी, सी चीन, डी इंग्लैंड। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इंग्लैंड। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए जय हिंद, बी वंदे मातरम, सी जय जवान जय किसान, डी सत्यमेव जयते। दोस्तों का सही जवाब है ऑप्शन डी सत्यमेव जयते। आपका अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी व्यास, डी लूनी। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लूनी। आपका अगला सवाल है, होम्योपैथी के जन्मदाता निम्न में से कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डोमेक, बी हेनीमैन, सी वॉक्समैन, डी लुईस। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हेनीमैन। आपका अगला सवाल है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए
छोटा नागपुर का पठार, बी दक्कन का पठार, सी मालवा का पठार, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? आपका ऑप्शन है ए कांगो नदी, बी अमेजन नदी, सी नाइजर नदी, डी नील नदी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कांगो नदी। आपका अगला सवाल है, तुजूर दर्रा किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मणिपुर। आपका अगला सवाल है, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? आपका ऑप्शन है ए मुरुगन, बी शिव, सी विष्णु, डी मृयम्मा देवी। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मुरुगन। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।